आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, तो चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रगतिवादी युग। इसके पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग के ऊपर वीडियो बना दिया है। यदि आपने देखा नहीं हो तो कृपया आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, प्रगतिवादी युग का जो कार्यकाल है वो 1936 से 1950 तक का माना जाता है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि प्रगतिवाद है क्या आखिर, है ना। तो प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। तो प्रगतिवाद उन विचारधाराओं और आंदोलन के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है जो आर्थिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर में था। ठीक है ना। यहाँ पे प्रगतिवाद विचारधारा का जो अर्थ स्पष्ट हुआ है वो किसमें है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्ष में है। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवादी आंदोलन से है। इस आंदोलन का प्रवर्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाश्चात्य देशों में हुआ था। 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई जिसने साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारधारा के प्रचार को साहित्य का लक्ष्य घोषित किया और इसकी एक शाखा क्या होती भारत में थी। तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी। और मुंशी प्रेमचंद्र ने भाषण में ये घोषित किया था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और द्वितीय अधिवेशन जब हुआ था 1938 ईस्वी में, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रगतिवादी युग 1936 से 50 तक का इसका कार्यकाल माना जाता है। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जो सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष और जागरूकता से प्रेरित है। यह युग छायावादी युग के बाद आया और इसमें साहित्यकारों ने समाज की वास्तविकता, सामाजिक समस्याओं और संघर्षों को अपने काव्य और गद्य में चित्रित किया। प्रगतिवाद के तहत साहित्य का उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताएं, सामाजिक कुरीतियाँ और राजनीतिक शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। देखिए, प्रगतिवादी युग की शुरुआत कब हुई थी? 1936 से 1950 का कार्यकाल माना जाता है। और इस युग का जो प्रगतिवादी लक्ष्य कहेंगे तो वो क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, इस युग में क्या हुआ था, 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी। और द्वितीय जो हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जितने भी साहित्यकार हैं उनकी विचारधारा में परिवर्तन होना चाहिए। और उनकी विचारधारा में कैसे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो आर्थिक न्याय में सुधार या परिवर्तन, उसको मेन लक्ष्य बनाकर इस संघ की निर्मित की गई थी। और इस संघ के माध्यम से जितने भी साहित्यकार थे उन्हें कहा गया था कि मनोरंजन के लिए ही साहित्य न लिखे, हमारे समाज की प्रगति किस तरह से होती है उसके संबंध में भी आप क्या करें, साहित्य लिखें जो सामान्य व्यक्ति को क्या करें, न्याय दे और उसके शोषण के विरुद्ध उसे सामाजिक संरक्षण दे, आर्थिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन और सुधार हो। इसके संबंध में उन्होंने क्या कहा था कि जो काव्य रचना या साहित्य लिखा जाना चाहिए जिसमें प्रगति की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होना चाहिए, आम आदमी के विकास की बात होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की बात होना चाहिए और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात होनी चाहिए, क्रांति की बात होना चाहिए। तो कहा जाता है कि छायावाद में जब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, निजी सुख को ही प्रधानता दी जा रही थी, तो अब निजी सुख से हटकर व्यक्ति को समाज के हित के बारे में ध्यान देने की और इस काल में ध्यान दिया गया। ठीक है। देखो, प्रगतिवादी युग की पृष्ठभूमि, तो क्या बताया कि प्रगतिवादी युग की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? तो स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा उस समय। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की नई दिशा में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे और इस समय सामाजिक और राजनीतिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, पर उसमें शोषण और राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही थी तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना या उस शासन प्रशासन में सुधार करना या नीति को बदलना, ये इस युग की प्रमुख विशेषता थी। और इस युग के जो कवि थे उन्होंने ये सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को देखकर और सामान्य व्यक्ति के हित को देखकर काव्य या साहित्य लिखने की शुरुआत की। ठीक है। और अपने काव्य में प्रगतिवादी को प्रोत्साहन दिया, यानी जो भी लिखा जाता था वो समाज के हित के लिए, व्यक्ति के हित के लिए लिखा जाने लगा। ठीक है।
देखिए, सामाजिक जागरूकता यानी प्रगतिशील साहित्य में आम आदमी की समस्या ली जा रही थी। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और शोषण पर जोर दिया जा रहा था। इस युग में साहित्यकारों ने सामाजिक बदलाव की आवश्यकता को महसूस किया और साहित्य के माध्यम से उसे प्रकट करने लगे। यानी जो भी सामाजिक बदलाव थे, जो सामाजिक बदलाव महसूस हो रहे थे, उसको अपने साहित्य का माध्यम बनाया और उसमें परिवर्तन करने की मांग रखी। और वो सब किसके माध्यम से हो रहा था? साहित्य के माध्यम से, चाहे वो काव्य के रूप में हो, नाटक के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। ठीक है। और देखें, मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो क्या हुआ कि देखिए, इस युग में मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष की बात की जाने लगी। और जो प्रगतिवाद है उसको मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है, या साम्यवादी विचारधारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया जाता है। शोषण के विरुद्ध, जिस पे अत्याचार किया जा रहा है उसकी इंसाफ की बात की जाती है, और जहाँ अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध बात की जाती है, और कहा जाए तो एक क्रांति की बात होती है। ठीक है ना। और ये सब विचारधारा किससे आधारित है? वो मार्क्सवादी विचारधारा से या साम्यवादी विचारधारा से। साम्यवादी विचारधारा समाज के हित की बात करता है। मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना, क्रांति करना, विद्रोह करना और अन्याय किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्रांति करना या उसको पद से हटाना या शासन को बदलने का जो एक तरह से क्रांतिकारी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम, जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस समय की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति प्रगतिशील विचारधारा की ही मांग कर रही थी। प्रगतिशील विचारधारा की मतलब उस समय जो भी चल रहा था समाज में, राष्ट्र में, तो उन सबको देखकर केवल समाज का उद्धार करना है, समाज के लोगों का उद्धार करना है, देश की प्रगति की बात करना है, ये एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। ठीक है ना। तो विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति ने भी प्रगतिवादी साहित्य को प्रोत्साहित किया, जिससे युद्ध की विभीषिका का उपनिवेशवाद और शोषण के मुद्दों पर साहित्यकारों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। सन 1936 में हिंदी साहित्यकारों का लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें रोटी का राग और क्रांति की आग के लिए एक नई विचारधारा का उदय हुआ था। इसे ही प्रगतिवाद का नाम दिया गया और प्रगतिवाद ने साहित्यकारों को जमीन से जोड़ा और एक नई चेतना का आलोक दिखाया। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा था कि रोटी का राग और क्रांति की आग। ठीक है। तो ये विचारधारा से प्रगतिवादी विचारधारा पर मतलब बहुत सटीक बैठता था और उसी के आधार पर प्रगतिवाद का नामकरण किया गया। और प्रगतिवाद ने क्या करा? साहित्यकारों को जमीन से जोड़ा कि आप जमीन में रहकर जितने भी दीनहीन लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उससे जुड़े और उसके मनोभाव को प्रकट करें अपने काव्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। तो जो साहित्यकार है, जो पहले छायावाद में अपने ही निजी सुख और निजी अनुभव को लिख रहे थे, परंतु अब क्या होने लगा? समाज के बारे में सोचा जाने लगा, दूसरों के दुख के बारे में सोचा जाने लगा, दूसरों के साथ होने वाले अन्याय के बारे में सोचा जाने लगा। इस तरह का जो एक पृष्ठभूमि वहाँ पे प्रगतिवादी युग में तैयार हुई। ठीक है। अब देखो, प्रगतिवादी युग की क्या विशेषता थी, या प्रगतिवादी युग के काव्य की क्या विशेषता थी, या काव्य या साहित्य की क्या विशेषता थी, क्या मिलता था? ज़्यादातर जो कविताएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, उसमें क्या विशेषता थी? तो सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण। तो प्रगतिवादी साहित्य में समाज की वास्तविक समस्याओं को चित्रित किया जाता था, जिसमें गरीबी है, शोषण है, अत्याचार है और सामंती व्यवस्था। साहित्यकारों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य किया। यानी उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया जाता था, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया जाता था। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का उद्देश्य या शोषण के विरुद्ध आक्रोश, उनकी कविताओं का यदि हम देखें ना, तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन मेन उद्देश्य था, या शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना या शोषण के विरुद्ध आक्रोश किस तरह से निर्मित हुआ, ये उनकी कविताओं में या उनकी कहानियों में दिखने को मिलता है। ठीक है। देखिए, साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज में बदलाव लाना और शोषण, असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना था। इसमें साहित्यकारों ने सामान्य व्यक्ति की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों के लिए क्या किया? संघर्ष किया। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। तो इस युग में स्वदेशी उत्पादन, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पे भी बहुत जोर दिया गया और उनको आधार बनाकर काव्य की निर्मित की गई या साहित्य की निर्मित की गई। राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना। प्रगतिवादी कवियों ने
प्रगतिवादी कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विदेशी दास्ता का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्र प्रेम और धरती प्रेम को अपनी कविता में उभार दिया। अंतर्राष्ट्रीय की भावना, देखो प्रगतिवादी कवियों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण भी अपनी कविताओं में किया। इन कविताओं ने अपनी कविताओं में रूस, अमेरिका, अफ्रीका की जनता के संघर्षों का तथा अभियानों का समर्थन किया। नागार्जुन की एक बहुत ही अच्छी कविता है, हाँ, लुमुम्बा की हत्या पर दुख प्रकट करते हुए बहुत ही अच्छी कविता की 2-4 पंक्तियां हैं। मैं सुनता हूँ अफ्रीका की आत्मा का आक्रोश, मैं सुनता हूँ काली धरती के कण कण का रोष। ठीक है, एक कविता है, उसकी जो 2-3 पंक्तियां उसके बारे में बताया है कि इसमें बताया है कि जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर के विदेश के लोग हैं, उसके दुख को भी कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकट किया है। ठीक है, और इस युग में जो व्यंग्य की भी प्रधानता थी, है ना, तो केदारनाथ और जैसे बहुत सारे जो कवि है, मुक्तिबोध है, तो इन लोग ने अपनी कविता का आधार क्या बनाया, व्यंग्य बनाया। निराला जी ने भी अपनी कविता का आधार व्यंग्य बनाया, अबे सुन बे ओ गुलाब, ठीक है ना। तो व्यंग्य के माध्यम से शोषक वर्ग और शोषित वर्ग पर क्या किया गया है, कविता लिखी गई है। देखिए केदारनाथ ने अपनी एक कविता में निकम्मे लोगों की ओर व्यंग्य करते हुए कहा है कि धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर, मैना गया घाट पर और बाट पर, बैठा रहा टाट पर, जीता रहा ओस चाट चाट कर। देखिए कि इसमें निकम्मे लोग जो है काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाँ, केवल मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए बैठे रहेंगे। यानी धोबी गया घाट पर, राही गया बाट पर, ठीक है, पर मैं ना गया घाट पर और बाट पर। नहीं, जो व्यक्ति है अपने काम पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ निकम्मा घर पे, ठीक है, और जो भी मिल रहा है उसको चाट चाट के खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का व्यंग्य भी है और जीवन की सच्चाई भी है। देखो संकीर्ण धार्मिकता का विरोध, उस समय जो संकीर्ण धार्मिकता का विरोध यानी धर्म को आधार बनाकर बहुत भेदभाव वगैरह होते थे, धर्म की बहुत अधिक प्रभाव था, पर उस समय धार्मिक क्षेत्र में जो गलत प्रथा परंपरा था उसका भी विरोध कवियों ने किया है। ठीक है, प्राकृतिक प्रेम का भी चित्रण किया है, नारी समानता का भी चित्रण किया है। नारी समानता की बात की कि नारी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो नारी एक सम्मान की देवी होती है, उसको भी सम्मान की भावना मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवादी साहित्यकारों ने नारी को पुरुष के समकक्ष माना। उन्होंने नारी को उतने ही अधिकार देने की बात की जितने पुरुषों को दिए जाते हैं। प्रगतिवादी साहित्य महलों में रहने वाली राजकुमारी की बात नहीं करते हैं, ये तो एक स्वस्थ कृषक बालिकाओं और मजदूरों का चित्रण करते हैं। यह साहित्य नारियों को मुक्त करने की बात करता है। जैसे एक पंक्ति है, मुक्त करो नारी को, मानो चीर बंधनी नारी को, है ना। देखिए ग्राम्य जीवन का चित्रण भी किया गया है, भाषा शैली सरल है, ठीक है, और आंदोलन और संघर्ष भी हुए, क्योंकि प्रगतिवाद की बात करते हैं तो उसमें संघर्ष और आंदोलन का तो समावेश होना ही चाहिए। तो सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, श्रमिक अधिकार और समानता के लिए आंदोलन के विषय में साहित्य की रचनाएं हुई है ना। साहित्य का मतलब जो जितने भी साहित्य लिखे हैं, इन सब मुद्दों को आधार बनाकर काव्य की या साहित्य की रचना हुई है। अब देखिए प्रगतिवादी युग के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख जो रचनाकार माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी है, हाँ, उनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव प्रगतिवाद के साहित्य पर पड़ा है। ठीक है, जैसे उनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मि है, हुंकार है, हाँ, बहुत सारी रचनाएं हैं, केवल मैंने 2 ही लिया है, आप ज़्यादा ले सकते हैं। शिवमंगल सुमन की हिल्लोल पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, एशिया जाग उठा है, जल रहे दीपक, जलता है जलती है जवानी, प्रलय सृजन, ठीक है। नागार्जुन की युग की धारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि। केदारनाथ ये भी एक महान कवि है, छायावाद के साथ इन्होंने प्रगतिवाद तत्वों को भी अपनाया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बदले युग, है ना, नींद के बादल है वो बदले नहीं है, ठीक है, बादल ठीक कर लीजिएगा। युग की गंगा, लोक आलोक, हाँ, राग और आईना, जो शिलाएं तोड़ते हैं, पुष्पदीप आदि। रामविलास शर्मा भी है, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं, पर इन्होंने निबंध के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से बहुत अधिक कार्य किया है। प्रगति की बात किया क्योंकि आलोचना का भी उद्भव विकास हुआ था। रामविलास शर्मा ने निबंध है और निबंध के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से प्रगतिवादी युग में बहुत अधिक वो भी किया, और थोड़ी बहुत कविताओं में भी इनका योगदान है।
त्रिलोचन है तो त्रिलोचन भी प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो है धरती है, दिंगत है, तप शब्द है, ताप के ताए हुए दिन है, उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल फूल, नाम है एक, सबका अपना आकाश, ये सब उनकी रचनाएं हैं। राघव की जो है अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर आदि। मुक्तिबोध की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, अंधेरे में हैं और ब्रह्मा राक्षस का शिष्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो प्रगतिवादी युग की विधाएं, तो प्रगतिवादी युग में बहुत अलग अलग विधाओं का भी उद्भव हुआ ना, कविता के साथ बहुत सारी चीज़ों का, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ठीक है, आलोचना। तो इस युग में कविताओं में यथार्थ, सामाजिक समानता और श्रमिक वर्ग के संघर्षों को प्रधानता दी गई थी। कवि ने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। कहानी और उपन्यास भी वही काम कर रहे थे। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु और अन्य जो लेखक हैं उन्होंने ग्रामीण जीवन और जातिवाद और सामाजिक असमानता को अपने उपन्यास में चित्रित किया है। नाटक है तो प्रगतिवादी नाटककारों में सामाजिक कुरीतियाँ, असमानता और अन्याय के खिलाफ नाटकों के माध्यम से समाज को जागरूक किया है। प्रमुख नाटककार जो है सोहनलाल द्विवेदी है, राजेंद्र यादव है, बहुत सारे हैं। ठीक है, और मोहन राकेश भी है। गद्य साहित्य, प्रगतिशील साहित्य में गद्य के रूप में निबंध, आलोचना और विचार प्रधान रचनाएं रची गई। ठीक है, प्रगतिवादी युग का महत्व, तो सामाजिक सुधार और बदलाव की दिशा में योगदान दिया है इन्होंने। ठीक है, प्रगतिवादी युग ने फिर विकासशील भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें श्रमिक वर्ग है, ठीक है ना, स्वदेशी उत्पादन है और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दी है। सामाजिक न्याय और समानता की ओर एक कदम है। इस प्रकार से प्रगतिवादी युग हिंदी साहित्य का एक ऐसा युग है जिसने साहित्य को न केवल सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाया, बल्कि समाज में व्याप्त परिवर्तन के लिए भी प्रेरित किया। तो इस तरह से हमने प्रगतिवादी युग को देखा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और